हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू दिस माय न्यू वीडियो। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं ये कहता हूँ कि आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? आप क्या सोच के बैठे हो कि कौन आएगा और आपकी ज़िंदगी बदल के चला जाएगा? कोई नहीं आने वाला। आपकी ज़िंदगी केवल दो लोग बदल सकते हैं, एक आप और एक वो भगवान, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। दो ही लोग बदल सकते हैं। भगवान अपना काम कर रहे हैं, आपको चाहे लगे या ना लगे। आपका काम बन रहा है या बिगड़ रहा है, आपका पढ़ने में मन लग रहा है या नहीं लग रहा, आपकी कोई परीक्षा निकल रही है या नहीं निकल रही है। आप हमेशा ये सोचते होगे कि भगवान मेरे पीछे ही पड़ गया है, सारे काम बनते हुए बिगाड़ देता है। इसका मतलब भगवान कुछ कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो। आप ये सोचते हो कि कोई आएगा, कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी, कोई ट्रिक मिल जाएगी, कोई शॉर्टकट मिल जाएगा और फिर मेरी निकल पड़ेगी। आप गलत सोच रहे हो। आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे और जिसको करना है वो करके निकल भी जाएगा। आप ये सोचते हो कि मैं कर तो रहा हूँ, आप अपने आप से ये सोचते हो कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। लेकिन आप अपने अंदर झाँक के देखो, कितना कर रहे हो? वो सफिशिएंट है उस चीज़ के लिए? आपको चाहिए सरकारी नौकरी, रेलवे, एनटीपीसी निकालना है। सोच के देखो, ये कोई छोटी नौकरी, कोई वाहियात चीज़ नहीं है, ज़िंदगी बदलने वाली चीज़ है। एनटीपीसी लगोगे, 4 गाँव में, 4 कॉलोनियों में आपका नाम होगा। लोग आपको पहचानेंगे, आपके माँ-बाप को नमस्ते कहेंगे, सलाम कहेंगे। क्यों? क्योंकि रेलवे में एनटीपीसी एक प्रतिष्ठित पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी-मोटी प्राइवेट वेंडर वाली कंपनी है या और कोई है, नहीं। तो जब चीज़ आप इतनी बड़ी माँग रहे हो, तो उसके लिए आहुति भी बड़ी देनी पड़ेगी ना। आधे घंटे, 1 घंटे अच्छी किताबों को ढूँढ लेना, अच्छे यूट्यूब को ढूँढ लेना, अच्छी क्लासेस को ढूँढ लेना, अच्छा सर्कल बना लेना, अच्छी लाइब्रेरी जॉइन कर लेना, अच्छे पीडीएफ ले लेना, अच्छा कोचिंग जॉइन कर लेना। सब कुछ अच्छा-अच्छा जुटाओगे तो बेकार कौन करेगा? पता है? अच्छा जुटाने वालों के लिए बेकार कौन होता है? अगर जैसे ये सारी चीज़ें जिसने इकट्ठी करी हैं, उसके लिए बेकार वो होता है जो मेहनत कर रहा है, जो लूसेंट को 10 बार पढ़ रहा है, जो प्रीवियस ईयर की जो रेलवे ने पेपर कराए हैं वो प्रैक्टिस में मार रहा है। ठीक है? जो आर एस अग्रवाल या प्रीवियस ईयर मैथ बना रहा है, जो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहा है, जो यूट्यूब पे केवल 2 से 3 घंटे ही क्लासेस लेता है काम की, जैसे करंट अफेयर या जीके का टेस्ट हो गया, या कुछ ऐसे टीचर हैं जिनको वो मानता है कि हाँ अच्छे पढ़ा रहे हैं, उनको छोड़कर, उनको पढ़कर बाकी वो अपनी किताबों पे और कॉपियों पे आ जाता है। आप लोगों को लगता है कि वो गलत हैं, आप सही हो। क्यों? क्योंकि आप 10-10 घंटे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, यूट्यूब की पीडीएफ ले रहे हो और आपको लगता है कि आपसे चालाक तो कोई है ही नहीं, है ना? लेकिन ये गलत ट्रैक है। नौकरी लेनी है, अपने आप को सोचना पड़ेगा कि जीवन ऐसे बदलेगा नहीं। आज के 2 साल पहले जब आपने फॉर्म डाला था, तब के बारे में सोचो। कितनी किताबें पढ़ के आपने खत्म कर दी थी, कितनी किताबों को रिवाइज कर लिया था, कितनी नोटबुक जो होती है ना, मैथ की नोटबुक, ये ब्लैक वाली, 2 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। ये ब्लैक वाली नोटबुक आती है 20-30 रुपए की। इसको आपने कितना भरा है, कितने क्वेश्चन इसमें बनाए हैं? 1000, 500, 2000, आपको गिनती याद है कि आपने कितने हजार क्वेश्चन बना दिए मैथ में, कितने हजार क्वेश्चन बना दिए रीजनिंग में, कितने हजार क्वेश्चन बना दिए अपने साइंस जीके जीएस में? याद है? 2 साल पहले क्या आप जो पहले थे, चाहे 2 साल 3 साल, आज आप वही लग रहे होगे। आप सोचोगे ना, आप जब बैठोगे लिख के देखना कि 2 साल पहले मैंने क्या किया था और आज मैं क्या कर रहा हूँ। एनटीपीसी नौकरी लेनी है तो लेनी है। ऑप्शन अपने पास एक ही है। अगर आप अपने सामने 4 ऑप्शन रखोगे ना, गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जब तक आपको ज्ञान नहीं है। अगर आपने अपने सामने 3 ऑप्शन रख दिए तो 25% गलतियाँ वैसे ही खत्म हो गई। अपने सामने ऑप्शन 2 रख दिए, तब तो केवल 50% ही आपकी संभावना है कि आप गलत करो, और अपने सामने केवल ऑप्शन 1 रख दो, फिर 100% आप सही हो। मार्केट में, आपके व्यवहार में, आपको सरकारी नौकरी करने में, आपको पूरी दुनिया भटकाती है। आज आप सही से बताना, कमेंट भी करना, आप जब पढ़ते हो सकता है 25 साल के हो सकता है आप 28 साल के हो सकता है आप नए नए हो। आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जब आपके घर आते हैं, मैक्सिमम, ये नहीं कि सबकी बात कर रहा हूँ, नहीं, कुछ को छोड़ के अपवाद, मैक्सिमम क्या ज्ञान दे के जाते हैं? आईटीआई करा दो बच्चे को, कुछ होता जाता नहीं है, सरकारी नौकरी में पैसा लगता है, कोई बिजनेस देख लो, या फिर ज़्यादा एज हो गई है तो क्या ज्ञान दे के चले जाते हैं, अब तो आप बहुत बड़े हो गए हो यार, छोड़ो ये पढ़ाई लिखाई, 4 पैसे कमाओ वमाओ। मतलब भटकाने वाली दुनिया है। लेकिन आप ये सोचो
जिस दिन आपका रिजल्ट होता है, प्री होता है, मेन होता है, और आप मार्केट में या समाज में आपके बारे में पता चलता है लोगों को कि फलाने का एनटीपीसी में कमर्शियल क्लर्क में हो गया, स्टेशन मास्टर में हो गया, गुड्स कार्ड में हो गया, सोचो उसी दिन वही लोग वापस कम बैक करके आपके सामने आते हैं, आपके घर में आते हैं, और इस तरीके से आते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये वो इंसान है जो कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले मुझे ये कहता था कि कहीं प्राइवेट कंपनी में काम लगवा दूं क्या, किसी मतलब आप काम करो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, ये सब बेकार है। ये वही लोग हैं जो आज अपना भाई, अरे हमें तो पता था ये हमारा लड़का है, मस्त पढ़ रहा था, ये तो निकाल लेगा, वही लोग हैं। अब चीज़ें आपके हाथ में है कि लोगों की बात सुनकर अपने आप को देख लेना है, क्योंकि हर कोई देखो, हर कोई भटकाने के लिए बैठा है, हर कोई। आज यूट्यूब का खेल जो है, मैंने कल की वीडियो बनाई है, देख लेना यूट्यूब पे क्या चल रहा है। एजुकेशन में भी अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लोगों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को सब पता था कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन अब दूध में कुछ ज़्यादा ही पानी मिल चुका है। तो अब तो ऑनलाइन में भी ऐसे ऐसे चीज़ यूट्यूब पे एजुकेशन में है जो आपको बहुत इनडायरेक्टली भटका दे रही है। आपको करना क्या है और आप कर क्या रहे हो? सबसे पहले आपको तो किताबों से दूर कर दिया जा रहा है, आपको किताबों से ही दूर कर दिया जा रहा है। क्या कहते हैं क्लासेस वाले, कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमारी वीडियोस देखो, वीडियोस देखो, वीडियोस देखो, हमारे पीडीएफ पढ़ो, पीडीएफ पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है क्या? होता होगा, अपवाद होंगे 1-2%, जो हो सकता है इस वीडियो के नीचे भी आपके अपनी प्रतिक्रिया बता दें कि नहीं भाई हमने तो इस चैनल से पढ़ा था, हमारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ किसी चैनल से, वो अपने आप के अंदर सच्चाई से बताएं, क्या उन्होंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी? क्या उन्होंने कभी कोई किताब 2 या 3 बार नहीं पढ़ी? क्या उन्होंने कभी कोई भी नोटबुक ब्लैक वाली मैथ की और रीजनिंग की सवाल बनाते बनाते खत्म नहीं करा? क्या केवल वर्चुअली वीडियो देख के, पीडीएफ पढ़ के उनका सिलेक्शन हो गया? पूछ के देखना उनसे, होता है ऐसे? ये दुनिया भटकाने वाली है, अरे बाबा, भटकाएगी आपको, और आपको करना पड़ेगा अपने आप से। चीज़ें करने के लिए सब उसी रास्ते पे जाते हैं, कोई थोड़ा लेट जाता है, कोई थोड़ा जल्दी चला जाता है, किसी को तो वो रास्ता ही नहीं समझ में आता कि ये रास्ता है। वो रास्ता क्या है? मेहनत करना पड़ेगा। आप यूट्यूब पे डालोगे टॉप मोस्ट जीके क्वेश्चन, आ जाएंगी वीडियोस, लेकिन उस एक वीडियो को पढ़ के आपको क्या लगता है सिलेक्शन हो जाएगा? या आप परीक्षा से 10 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले ऐसी वीडियोस को देख लोगे, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। जब तक आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के एक नियमित तौर पे रेगुलर बेशक से आप जीके जीएस के 30 क्वेश्चन पढ़ो, किसी भी किताब से पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन एक टाइम आएगा, 2-3 महीने जब रेगुलर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझसे तो बन रहे हैं। आपको एक यूनिक चीज़ बताता हूँ, अगर आप 6 से 8 महीना लगातार कोई भी जीके जीएस के एमसीक्यू वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पे, किसी की भी, और नियमित तौर पे देखते होंगे, या फिर आप किसी किताब को पढ़ते होंगे जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन है या ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, या फिर आपने थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ी हो लगातार 6 महीना, 8 महीना, और उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस बनाओ या ऑनलाइन में भी देखते होगे, आपको अगर क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है ना, लेकिन फिर भी आपका दिमाग थोड़ा बहुत काम करता है, आपको लगता है कि ये 4 ऑप्शन में से एक होना चाहिए, 90% आपका वो आंसर सही होता होगा। आप खुद से बताना, जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, वो बताना कि क्या ये आपके साथ होता है? आपको लगता होगा, मज़ा आता होगा, फील होता होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन, टॉप 1000 क्वेश्चन एक दिन पढ़ लिया, 3 दिन गायब, 4 दिन गायब, और फिर ऐसे ही बच्चे यूट्यूब पे अलग अलग जगह वीडियोस देखते हैं, ऑप्शन उनका बनता नहीं है, या फिर ऑफलाइन जो किताबें हैं उसमें ऑप्शन देखते हैं, मारते हैं जीके जीएस में, बनता नहीं है। फिर उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, पूरी रामायण पढ़नी पड़ेगी, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं, हमें सारी किताब रटनी पड़ेगी, या फिर जो ऑनलाइन लेक्चर हैं उनकी पूरी नोट्स बनाना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं लड़के को शुरू में ही 10 में से 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बनने लग जाए, बिना थ्योरी पढ़े, बिना एमसीक्यू पढ़े, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अलग सा, और फिर वो क्वेश्चन में ही खेलना चालू कर देता है। तो ये तो मैं एक अलग ट्रैक पे चला गया, बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका। अगर एनटीपीसी निकालना है तो आज आपके पास कितना समय है, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, अभी हो रहा है 16 अगस्त, ठीक है, आपको मैं फिर से बताता हूँ, परीक्षा की घड़ी अब आ चुकी है, लेकिन आपके पास समय कितना बचा है ये आपको निर्धारित खुद से करना है, कोई नहीं बताएगा। कोई यूट्यूब पे आके आपको ये बोल दे आपके पास 6 महीने हैं, परीक्षा 2021 में होगी, ये गलत है, क्योंकि आप किसी और की बातों को सुनकर अपने आप में संतुष्ट हो जाते हो।
प्रतृप्त हो जाते हो कि वाह 6 महीने बचे हैं, अभी तो कर लेंगे। लेकिन एक बार कॉपी पेन लेके लिख के देखना। मैं आपको कह रहा हूँ कि नवंबर और दिसंबर में आपको परीक्षाएं शुरू होने की जो कार्य प्रणाली है वो दिख जाएंगी, या नोटिफिकेशन आ जाएगा, टेंडर के बारे में सब कुछ खुलासा हो जाएगा, या परीक्षा स्टार्ट ही हो जाएंगी। नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने मैं बता रहा हूँ। उन लोगों की तरह नहीं हूँ मैं कि आया और फर्जी वाली बात किया, हर दूसरे तीसरे दिन आया, डेट के ऊपर वीडियो बनाई और आपको बरगलाया। कोर्स बेचने वाले कोर्स बेच रहे हैं, पीडीएफ बेचने वाले पीडीएफ बेच रहे हैं, फालतू का जो न्यूज़ बनाने वाले न्यूज़ बना रहे हैं, व्यूज़ जिससे बढ़ जाएं। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा फेस कैरेक्टर, जो हमारी फेस वैल्यू है वो कहाँ जाती है। कुछ लोग उनको सच भी मान लेते हैं, जो भोले भाले बच्चे हैं, जो नए हैं, जो सपना लेके बैठे हैं कि हमें रेलवे में जाना है, वो सच भी मान लेते हैं और उनकी भावनाओं से खेला जाता है यूट्यूब पे। मेरे बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज़ देखना मेरी पुरानी वीडियोस को, मेरी बातों को थोड़ा गौर से देखना। आपको भटकाया जाता है, आपके पैसों का गलत उपयोग आपसे ही करवा लिया जाता है और आप संभल नहीं पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूब पे सब लोग पैसे के लिए हैं, सब के सब। और मैं ये भी कहता हूँ कि पैसे के लिए हो, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि जो इंसान अपने बारे में ही केवल सोच रहा है, वो सामने वाले के बारे में नहीं सोचेगा। जो कल तक पल्सर गाड़ी में चलते थे, आज बुलेट में चल रहे हैं, जो कल तक बुलेट में चलते थे, आज कारों में चल रहे हैं। मैं बताता हूँ, आपको बताया भी था एक ऐसे महान लड़के के बारे में, जो इतने लाख रुपए उसने चूना लगाया यूट्यूब से ही, केवल फर्जी न्यूज़ बना के। 2018 में जब भर्तियां आई थी, आपको पता है, आपको हर रोज वही न्यूज़ देखने को मिलती होगी। इधर पीयूष गोयल लगवा दिया, इधर रवीश कुमार लगा दिया, इधर कोई और मैडम लगा दी न्यूज़ वाली, ब्रेकिंग न्यूज़ लिख दिया, नीचे लिख दिया इस तिथि से होने वाली है परीक्षा स्टार्ट। पता है उन वीडियोस से कितना पैसा कमाया है लड़कों ने, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपकी भावनाओं से खेलकर लोगों ने कई कई लाख रुपए कमा लिए। अब ये मत कहना कि आप जल रहे हो। जल कैसे, किस बात की जलन है भाई? मैं जो कल कर रहा था मैं आज भी वही कर रहा हूँ। जो मैं कल वीडियोस जिस तरीके की बनाता था, आज भी मैं वही बना रहा हूँ। मैं बदला नहीं हूँ। बदलना होता तो अब तक फन एकेडमी और भी दुनियादारी हैं, वहाँ से आते हैं मैसेज कि सर आ जाओ हमारे प्लेटफॉर्म पे, आपको इतना देंगे इतना देंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आज तक बताई नहीं है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं पेड कोर्स वाले, ईमेल आते हैं, कॉल भी आता है, बात भी होती है। क्या कहते हैं पता है वो लोग? कि आप आ जाओ, आप महीने में इतने कोर्स बेच देना, हम आपको इतना पेमेंट देंगे और आप आओ हमारे प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाओ और अपने चैनल पे भी वीडियोस बनाओ। कोई वो नहीं है। सोचो, क्या मैं जा नहीं सकता था? लेकिन नहीं, मुझे फ्यूचर की पड़ी है। ये जो फेस वैल्यू बनाई है ना, इतने इतने सालों में, 4-5 साल मैंने दिए हैं, इसको बिगाड़ना नहीं है। लोगों को अच्छी राय देता हूँ, तभी लोग मुझे पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, अच्छी चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद, मतलब वायरल नहीं हो पाती है। वायरल एक ये यूट्यूब का शब्द है, वायरल कुछ ही लोगों तक सीमित रहती है, बस उसी का कष्ट है। वरना आज ये जो पसीना आ रहा है ना वीडियो बनाते हुए, ये आता नहीं। मैं भी एसी वेसी लगा के मस्त एकदम चमका के वीडियो बनाता, पर ऐसा होता नहीं है। अच्छी चीज़ें, मेहनत वाली चीज़ें थोड़ी कष्ट देती हैं और सह रहा हूँ मैं कष्ट। लेकिन हाँ, आपको सही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, फिर से बताता हूँ कि देखो, एनटीपीसी की परीक्षा या ग्रुप डी की, एक और सनसनीखेज मैं बात बता रहा हूँ। परीक्षा ग्रुप डी की पहले हो सकती है या एनटीपीसी की, ये भी किसी को नहीं पता। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है कि नवंबर दिसंबर में चाहे ग्रुप डी की परीक्षा शुरू हो, चाहे एनटीपीसी की, दोनों में से कोई भी परीक्षा होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एनटीपीसी को पकड़ के रखो, ग्रुप डी को वरीयता मत दो, एनटीपीसी को वरीयता दो। उसके लिए पढ़ो, क्योंकि उसमें सब कुछ है और सब कुछ पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ग्रुप डी निकलेगा। ठीक है, आपके पास समय, आज देखो 15 अगस्त बीत गया, 15 दिन इसमें है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर, 3 से 4 महीना। अगर 3 महीने भी मान लो तो आपके पास 100 दिन पूरे प्रॉपर हैं, 100 डेज। 100 दिन में आप क्या से क्या नहीं कर सकते, जो जितना आपने पिछले 5 साल में, 4 साल में नहीं किया ना, उतना अगर आप सोच के 100 दिन में मान के चलो, ठान के चलो कि नहीं भाई लेना है, करना है। कोई कुछ भी कहे, माँ पिताजी बाबू बहन, अगल वाले बगल वाले पड़ोसी चाचा मामा, कोई कुछ कहे, मुझे भटकना ही नहीं है। एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना, शपथ ले लेना अपनी कि मुझे ये करना है, ये पढ़ना है, रोज उसको सुनना। क्योंकि अब लिखने वाला तो अब बिल्कुल बेकार हो गया। आप लिख के चार्ट पे चिपका देते हो, कुछ दिन बाद वो धूल मिट्टी खा के गिर गिर जाता है, आप अपनी शपथ ही भूल जाते हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना है। भूल जाते हो, फिर वहीं एक हफ्ता पढ़ोगे, 2 हफ्ता पढ़ोगे, फिर से मोरल डाउन हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि रिकॉर्ड करके रख लो, फ़ोन में सुना करो, रोज सुबह होते ही एक ही सिद्धांत रखो, निकालना है इस बार, कोई कुछ कहे। क्योंकि 100 दिन है,
हो सकता है भगवान करे पहले भी हो जाए, लेकिन जिन्होंने शुरू नहीं किया उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि 100 दिन है। अब तक तो पुराने वाले तो बहुत आगे निकल चुके हैं, कितने लोग तो सिलेबस खत्म करके छोड़ भी दिए हैं दोबारा पढ़ना। लेकिन मैं कहता हूँ हिम्मत मत हारो, हो सकता है। आप अपनी तैयारी को एकदम प्यार से, किसी के कहने में बहकावे में आके ये किताब खरीद लो वो किताब खरीद लो, नहीं। जैसे आप कर रहे थे, देखो आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उससे बड़ा सबूत क्या दे सकता है कोई? कोई अपना पेड कोर्स बना के एकदम यूपीएससी पीएससी वाले क्वेश्चन चिपका रहा है आपको, और आपको बता रहा है कि हम तो आपको एकदम राजा महाराजा बना दे रहे हैं ज्ञान के मामले में, आप तो कुछ भी कर लेना। हर चीज का एक पैटर्न होता है यार। अगर ऐसा ही होता, मैं पटना में 2 साल पढ़ के आया हूँ, इलाहाबाद में भी पढ़ा हूँ, ठीक है, कोटा का भी ज्ञान है, मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसा होता तो हर कोचिंग वाला यूपीएससी और स्टेट पीएससी ही पढ़ाता ना। अगर ऐसा होता कि भाई आपको पीएससी और स्टेट पीएससी और यूपीएससी का ज्ञान दे दो, उसके बाद आप कोई भी परीक्षा निकाल लोगे, तो भाई हर कोचिंग वाला, हर बड़े बड़े संस्थान, प्लेटफॉर्म, खान जीएस अभी जो आप देखते हो वीडियो, उनका कोचिंग था पटना में, अभी भी है, ठीक है। तो ये सब यूपीएससी वाला कोर्स ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते ना। आप यूपीएससी पढ़ो, कोई भी एग्जाम निकालो, नहीं। अगर कोई प्रॉपर रेलवे एसएससी में जाना चाहता है, थोड़े बहुत जो नौकरियां हैं उनको एक कैटेगरी में डाला जाता है, जैसे रेलवे, एसएससी, फिर बैंकिंग का अलग सेक्टर आ जाता है, स्टेट पीसीएस का अलग, और यूपीएससी का अलग, इस तरीके से होता है। ये नहीं कि आपको जो मन करे वो पढ़ा दिया, भैया आप निकाल लोगे रेलवे। अरे एबिलिटी तो देखो, जब तक आपको थोड़ा मजा, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक आपको पढ़ने में कितना भी कोई झोंक दे, नहीं पढ़ पाओगे। नहीं पढ़ पाओगे, दिमाग हो जाएगा भटक, नहीं पढ़ पाओगे। 10 में से 4 क्वेश्चन जिस दिन बनने लगेंगे ना, उस दिन थोड़ा थोड़ा लगेगा कि नहीं, कर सकता हूँ, बन सकता हूँ, पेपर निकाल सकता हूँ। लेकिन जिस दिन 10 में से 1 क्वेश्चन बन रहा है, या 10 में से 10 भी नहीं बन रहा है, या 10 के 10 गलत हो रहे हैं, सोचो क्या बीतेगी आपके ऊपर। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन तो खोलोगे ही नहीं, क्योंकि वो एक डर बैठ जाता है दिल में कि यार मेरे से तो बन नहीं रहा है क्वेश्चन, लगता है मुझे पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, पेड कोर्स पढ़ना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, महेश बर्णवाल की किताब पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री पॉलिटी अलग से पढ़ना पड़ेगा, लूसेंट से तो कुछ होना नहीं है, मतलब ये अवधारणा बन जाती है। लेकिन वहीं जब एक सही रास्ते पे चलो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक पैटर्न बनाओ, लिख लो अपने आप से कि मुझे करना क्या है, और उसको बिना किए दिन में संतुष्टि मत मारो, टाइम मत बिताओ अपना। आप यूट्यूब खोल रहे हो सकता है कोई जीके जीएस की क्लास चला रहा है, आप उसको देखना शुरू कर दिया, चलो अच्छा है। स्क्रॉल किया नीचे, कोई कॉमेडी वीडियो आगे, सोचा कि चलो एक एक घंटा मैंने जीके जीएस देखा, थोड़ा कॉमेडी देख लेता हूँ। कॉमेडी देखा तो पहुंच गए किसी मूवी पे, मूवी से फिर याद आ गया अरे यार मैथ भी बनाना है, मैथ बनाने से पहले फिर सोचे चलो किसी की मैथ वीडियो देख लें, मैथ वीडियो देखने लग गए। मैथ वीडियो देखते देखते फिर याद अरे यार रीजनिंग का भी देखना है, रीजनिंग देखने लग गए। मतलब ये इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती, एक पैटर्न है। अगर किसी रीजनिंग की वीडियोस को देख रहे हो, किसी मैथ की वीडियोस को देख रहे हो, तो देखो, लेकिन देखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बनाओ। अगर आप, मैं ये बताता हूँ कि रीजनिंग का आप कोर्स पढ़ रहे हो कहीं से भी, अब आप जिंदगी भर रीजनिंग का वीडियो देख के लिखते ही रहोगे क्या, नोट बनाते ही रहोगे क्या, कि डाइस में ये होता है, पजल में ये होता है, ये होता है, वो लिखते रहोगे लिखते रहोगे, लिखने वाला कभी काम ही नहीं आएगा, लिखते रहोगे। जब तक आप प्रैक्टिस में लाओगे नहीं, बनाओगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। पढ़ाने वाले तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, देखो उनका काम है, पढ़ाने वाला टीचर, देखो छठी से सातवीं में बच्चा जाता है, टीचर वहीं रह जाता है, टीचर वहीं रह जाता है, वो छठी का पढ़ाता है फिर। उसी तरीके से यूट्यूब पे भी क्लासेस हैं, एक बार पढ़ाया फिर दोबारा वो पढ़ाएंगे, लेकिन आप फिर दोबारा वही पढ़ने लग जाते हो। इसलिए भटको मत। 100 दिन का टारगेट है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, 100 दिन है अच्छे से, क्योंकि अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। कोरेगंडम आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन मिनिमम जिन्होंने शुरू नहीं किया उनके लिए कह रहा हूँ 100 दिन है, और जिन्होंने शुरू कर रखा है उनके लिए तो अच्छी बात है, वो अपना करते रहो धीरे धीरे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही इतना था कि एनटीपीसी निकालना है आपको, आप अपने टारगेट को अचीव कर लो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एनटीपीसी से रिलेटेड होगा, सिलेबस को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या कैसे करना है, जो नए लोग हैं सिलेबस में बताऊंगा, साइंस हिस्ट्री पॉलिटी कैसे उसको कवर करना है, क्या होना चाहिए स्ट्रैटेजी, वो मैं सब बताऊंगा, ठीक है। आज की वीडियो में मोटिवेशन यही था। और पढ़ने से पहले फिर से आपको बताता हूँ कि कोई है जो जीवन में आपके बदलाव लाता है, कोई है, वो है कौन? एक ईश्वर, एक आप तो मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये आपको पता है, लेकिन ईश्वर हमेशा अपना काम करता है, इसलिए चाहे ईश्वर आपके साथ गलत करे या सही करे, आपको उसका आभारी होना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन बनने लगे ना, आप अपने आप को फन्ने खा मत समझ लेना कि मैंने मेहनत किया है, मैंने किया है। कोई है जो आपके पीछे है, और वो कौन है? वो भगवान। और भगवान आपके सामने कौन है? अभी आपके माँ बाप। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को याद रखिए, उनकी सेवा के प्रति अपना
पूरा कर्तव्य रखिए कि नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुबह उठते ही एक बार उनको उनके बारे में सोचें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। ये नहीं सोना बाबू पे लगे हुए हो, रात के 12 बजे तक चैटिंग चल रही है, इंस्टा फेसबुक और ट्विटर चल रहा है। नहीं, दुनिया जाने तो भाड़ में, केवल सुबह उठो, माँ बाप के बारे में सोचो, हो सके तो चरण छुओ। अलग अलग रिलीजियस में अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने माँ बाप का आभार रोज़ डेली सोचो उनके बारे में। कितनी शिद्दत से तुम्हें पाला, परोसा, मतलब सॉरी परोसा नहीं, आपको बड़ा किया, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। अब आपकी बारी है कि आप उनको वापस दो एक अच्छी ज़िंदगी। और वो अच्छी ज़िंदगी कैसे मिलेगी? सरकारी नौकरी से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या होगा। जो भी होगा मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ये 10-20 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो अवश्य ही आप मेरी वीडियोस ना देखें, लेकिन मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ कि फालतू की वाहियात ज्ञान दे रहा हूँ। आपके जीवन में ये 10-5 मिनट 20 मिनट का वीडियो बहुत बड़ा तूफान ला सकता है। आप बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे इससे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। अगर 1 लाख व्यूज़ भी आते हैं एक वीडियो पे, आपको थोड़ा और गणित समझा देता हूँ कि 1 लाख व्यूज़ भी आते हैं ना मेरे इस वीडियो पे, तो भी मुझे $10 से $15 ही मिलने वाले हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। 1 लाख व्यूज़ पे मैंने ज़्यादा बता दिया, $10 से $15। $10 भी मुश्किल होता है ऐसी वीडियो पे। अगर मैं वहीं कोई कॉमेडी बनाऊँ, कोई गेमिंग वीडियोस पे कोई फालतू की वाहियात चीज़ दिखाऊँ, तो हो सकता है ज़्यादा मिले, कोई टेक टेक की वीडियो नहीं। और आप भी ये अवधारणा रखो कि आप भी जब भी ऐसी वीडियोस देखो तो आदर से देखो, समझो। ऐसा हमेशा मत समझो कि सामने वाला हमेशा पैसे ही की वजह से हमको कुछ दे रहा है। नहीं, कुछ होता है इंसान के अंदर, और वो चीज़ मेरे अंदर है। लेकिन अब अगर आप सोचो कि मैं बदल जाऊँ, मैं लूटने लगूँ, मैं कभी नहीं लूटूंगा, मैं कभी भी गलत चीज़ नहीं दूंगा। 4-5 साल मैंने जैसे बिताए हैं आगे भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने गलत करी। क्योंकि आगे निकलने के लिए देखो, साथ में जो लोग थे आज वो कहाँ से कहाँ चले गए। हो सकता है गलत थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी, गलत चीज़ों की तरह गलत काम करके, मतलब कि खुद जो चीज़ आती नहीं थी वो चीज़ आपको बता बता के निकल गए, लेकिन अपने अंदर वो चीज़ नहीं था। तो इसलिए जो भी चीज़ था वो मैंने आपको पूरा बता दिया है।